जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जो भारत में जो चिपको आंदोलन हुआ था, ये किससे संबंधित है? इन ऑप्शन में से तो जाएगा वनों की रक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वनों की रक्षा से। ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 का जो क्रांति हो रहा था उस समय जो दिल्ली का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? जो दांडी मार्च हिस्सा था कौन से आंदोलन का? तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था दांडी मार्च। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी का स्थापना कहाँ की गई थी? जो गद्दर पार्टी की जो स्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो ये अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखना। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? यानी जो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है यह कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो जाएगा यह 42वां संशोधन के द्वारा दोस्तों मूल कर्तव्य जोड़ा गया था संविधान में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? जो भारत में जो सबसे बड़ी पंचायत है ये जिला पंचायत हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रखना, जिला पंचायत जो कि भारत की सबसे बड़ी पंचायत होती है। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संसद के दोनों सदन का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो दोनों सदन के जो संयुक्त बैठक का जो अध्यक्षता करता है कौन करता है? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? जो राज्यसभा में ज़्यादातर जो सदस्य हो सकते हैं, कितने सदस्य? तो 250 सदस्य ज़्यादातर हो सकते हैं राज्यसभा में। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करते हैं? जो भारत का जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है कौन निर्वाचित करता है? तो यह करता है संसद और राज्य विधानसभाएं करता है, यानी संसद और राज्य विधानसभाएं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये कौन सा है? तो माजुली नदी द्वीप जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम राज्य में है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? सबसे ऊंचा दोस्तों जलप्रपात भारत में कौन सा है? तो हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात, जो कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पठार है कौन सा पठार है? तो हो जाएगा तिब्बती पठार, जो कि सबसे ऊंचा पठार है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा तिब्बती पठार। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो सालार जंग संग्रहालय ये कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है हैदराबाद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो नर्मदा नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी यहाँ पे गोदावरी नदी भी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा नदी भी गिरती है और महानदी भी गिरती है। तो ध्यान रखिएगा, जो नर्मदा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी कितने दिनों का होता है? यह 120 दिनों का होता है। ऑप्शन सी 120 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? जो सबसे कठोर पदार्थ है पृथ्वी का कौन सा है? तो हो जाएगा हीरा, जो कि सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि धूप में बैठने से प्राप्त होता है, यानी सूरज की रोशनी से? तो हो जाएगा विटामिन डी, जो कि सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। ऑप्शन सी राकेश शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अंडरलाइन कीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाते हैं बार बार।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? जो भारत ने जो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था वह कौन से खेल में जीता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हॉकी के खेल में जीता था, ऑप्शन बी हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता था हॉकी के खेल में। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? यानी जो आईसीसी वर्ल्ड कप का जो 2011 में जो फाइनल हुआ था कौन से स्टेडियम में हुआ था? कि हो जाएगा यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, वानखेड़े स्टेडियम। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने? जो भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर बने कौन बने? तो हो जाएगा विश्वनाथन आनंद बने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो रणजी ट्रॉफी है यह कौन से खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट के खेल से रणजी ट्रॉफी संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, 29 अगस्त। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 1853 में भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कौन से दो स्थानों के बीच चली थी? कौन से दो जगहों के बीच दोस्तों पहली रेलगाड़ी चली थी भारत में? तो हो जाएगा मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ऑप्शन बी मुंबई से ठाणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस जोन का है? यानी कौन से जोन में है दोस्तों सबसे बड़ा रेल नेटवर्क? तो हो जाएगा उत्तर रेलवे जोन में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारतीय रेलवे का। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर रेलवे जोन। ध्यान रखना, कई बार यह क्वेश्चन रिपीट है और रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी जो भारतीय रेलवे का मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है भारतीय रेलवे का मुख्यालय। ऑप्शन बी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी? यानी जो तेज ट्रेन है, सबसे तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन है कौन सी ट्रेन है? जो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है और यह भारत की राष्ट्रीय ट्रेन भी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जो सूर्य का प्रकाश को जो पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 8.3 मिनट लगता है। ध्यान रखिएगा, 8 मिनट 3 सेकेंड से लगता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व हीरे का निर्माण करता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो कि हीरे का निर्माण करता है? तो यह कार्बन तत्व है जो कि हीरे का निर्माण करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन तत्व। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? जो रेडियो धर्मिता की खोज की थी यह किसने की थी? तो यह हो जाएगा आपका मैडम क्यूरी ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी मैडम क्यूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का प्रबंधन कौन करता है? जो भारतीय रुपये का जो प्रबंधन करता है कौन करता है? तो यह करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करता है। ऑप्शन सी आरबीआई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? जो भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे ये कौन थे? तो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक थे। अगला क्वेश्चन, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जो जीडीपी का जो फुल फॉर्म है क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जीडीपी का फुल फॉर्म है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? जो भारत के जो पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे कौन थे? तो हो जाएगा सीके नायडू थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सीके नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने टूर्नामेंट का समूह होता है? जो टेनिस में ग्रैंड स्लैम होता है ये कितने समूह का टूर्नामेंट होता है? तो हो जाएगा 4 समूह का टूर्नामेंट होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 4 समूह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नासा का पूरा नाम क्या है? जो नासा का जो पूरा नाम है फुल फॉर्म है नासा का क्या है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका नासा का पूरा नाम है, नहीं फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है यूएनओ का ये हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में। ऑप्शन यहाँ पे बी न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएनओ का मुख्यालय है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह कौन सा था? तो हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन है यहाँ पे सी, आर्यभट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का पहला उपग्रह था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? जो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी कौन से देश में? तो यह ग्रीस देश में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी, ग्रीस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत में जो सबसे बड़ी मस्जिद है कौन सी मस्जिद है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास।